हेलो एवरीवन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉक मैग्नेटिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्विक रिवीजन का पहला पॉइंट है वो ये है कि जितने भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्साइड होते हैं, उनमें से है आयरन टाइटेनियम ऑक्साइड, जो कि नेचुरली अकरिंग फेराइट्स होते हैं। तो इस पॉइंट को अगर मैं लिखती हूँ तो वो ऐसे लिखूँगी, द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक minerals are what? Iron, titanium oxides, which are naturally occurring ferrites, तो आज का क्लास ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड होने वाला है। तो इसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, जो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो इसमें रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो मैट्रिक्स मिनरल्स होते हैं, मैट्रिक्स मिनरल्स आर मेनली सिलिकेट्स और कार्बोनेट्स। These are mainly silicates. Matrix minerals are mainly silicates or carbonates. Which are diamagnetic in nature. तो सेकेंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये डायमैग्नेटिक होती है। Which are diamagnetic in nature. These are diamagnetic in nature. इसके बाद हम देखेंगे कि हेमाटाइट जो होता है, हेमाटाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe2O3 से, और इट इज़ इन अ हायर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एज कंपेयर टू रूसाइट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं FeO से। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइटेनोमैग्नेटाइट, जो एक टर्म है। Titanomagnetite is the name of the family, ये किस फैमिली से आता है? Of the iron oxide minerals, from the family of iron oxide minerals. It is described by the general formula, ऐसे सिंपली लिखती हूँ, by general formula Fe3 - X TiO
TiX अगेन नीचे सफिक्स में O4 और यहाँ पे क्या होगा कि जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हो गया फॉर्मूला Fe3 - x TiX O4। तो इसी के अंदर हम अभी पढ़ रहे हैं। तो these minerals have inverse spinal structure. These minerals have inverse spinal structure. Inverse spinal, ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है that these minerals are inverse spinal structure। ठीक है, फिर the end members of the solid solution series, the end members of the solid solution series are magnetite Fe3O4, which is a typical strongly magnetic ferrite, यही लिख देती हूँ, फेराइट, मैग्नेटिक फेराइट। उसके बाद है अल्वोस्पाइनल, ये भी एक नाम है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Fe2TiO4 से। ठीक है, जो कि क्या होता है, विच इज कौन, अल्वोस्पाइनल इज एंटी फेरोमैग्नेटिक एट वेरी लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वाइज वेरी करता है ना, तो लो टेम्परेचर पे, वेरी लो टेम्परेचर पे ये एंटी फेरोमैग्नेटिक की तरफ बिहेव करता है। एंड सिमिलरली, लेकिन ना वो पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है हाई टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे, बट इट इज पैरामैग्नेटिक। अल्वोस्पाइनल की बात कर रही हूँ मैं, but it is paramagnetic at room temperature। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये हमने पढ़ लिया मैग्नेटाइट एंड अल्वोस्पाइनल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे उसमें देखेंगे मैग्नेटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैग्नेटाइट में Fe3O4 जो है, Fe3O4, it is one of the important ferromagnetic material, it is one of the important ferromagnetic material, it has a strong स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ये वाला वर्ड आप याद रखिए, स्ट्रॉन्ग स्पॉन्टेनियस, बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस टाइप ऑफ मिनरल, मैग्नेटाइजेशन। और इसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है MS = 4.8 × 10⁵ एम्पेयर पर मीटर। ओके, एंड इट हैज़ अ Curie temperature of 578 डिग्री सेल्सियस,
सेल्सियस। तो ये हमें मैग्नेटाइट के बारे में पता चल गया कि ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्ट्रांगली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है मैग्नेटाइट, और स्ट्रॉन्ग स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है 578 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसमें हम ये देखेंगे कि फॉर मेनी सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नेटाइट कंटेंट के। तो वो ही पॉइंट मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ। फॉर मेनी sedimentary and igneous rocks हमारे पास रॉक्स का क्लासिफिकेशन है ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक दैट। तो सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक्स के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटिक susceptibility is proportional to the magnetic content. And the next point will be our magmatite. Magmatite इसका ऐसे फॉर्मूला होगा गामा Fe2O3, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लो टेम्परेचर, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट से पॉइंट्स ही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। बाय लो टेम्परेचर, सो मैग्नेटाइट जो होता है इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेटाइट। तो उसी से बना है मैग्नेटाइट। ओके, it is strongly magnetic mineral. और इसका मैग्नेटाइजेशन होता है MS is equals to 4.5 into 10 to the power 5 ampere per meter, and it has a Curie temperature of 675 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रखें। बट इट इज़ मेटास्टेबल, ओके, मेटास्टेबल मतलब इनका एनर्जी का जो स्टेट होता है वो चेंज होता रहता है। एंड रिवर्ट्स टू हेमाटाइट, और वापस से ये हेमाटाइट में चेंज हो जाता है, एंड रिवर्ट्स टू हेमाटाइट। ओके, एंड इट रिवर्ट्स टू हेमाटाइट जिसका फॉर्मूला होगा अल्फा Fe2O3। पहले क्या था, मैग्नेटाइट जो था वो गामा Fe2O3 था, और ये मेटास्टेबल में होने के बाद ये रिवर्ट हो जाता है हेमाटाइट में जब इसको हीट कर दे। रिवर्ट होने का कंडीशन है जब इसको हीट कर दे, व्हेन हीटेड अबव कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करेंगे तो होगा 300 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इसको दे दिए तब ये रिवर्ट हो जाएगा, हेमाटाइट में बदल जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था टाइटेनोमैग्नेटाइट के बारे में। तो हमारा टाइटेनोमैग्नेटाइट जो है, टाइटेनोमैग्नेटाइट is responsible for the magnetic properties. It is responsible for the magnetic properties of
properties of oceanic basalts. Oceanic basalts, you know what is oceanic basalts? Oceanic basalts वो होता है वैसे टाइप के मिनरल्स जो कि ओशन के बेसिन में पाए जाते हैं, यानी कि बेसाल्टिक होते हैं वो, लेकिन ओशन के लेयर में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ओशनिक बेसाल्ट्स। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द magnetic properties of the 0.5 kilometer thick basaltic layer, जो 0.5 किलोमीटर थिक बेसाल्टिक लेयर होगा ना, वो क्यों होगा? आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी फाइन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी फाइन ग्रेन्ड, बहुत छोटे छोटे दाने की वजह से, वेरी फाइन ग्रेन्ड टाइटेनोमैग्नेटाइट। ओके, अगर आप समझ पा रहे हो तो टाइटेनोमैग्नेटाइट। तो एक बार मैं रिपीट करूं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी पूरे अप टू 0.5 किलोमीटर थिक बेसाल्टिक लेयर तक, वो इसलिए होंगी उसमें टाइटेनोमैग्नेटाइट के छोटे छोटे ग्रेन्स पाए जाएंगे, इसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उनके जैसी होगी, इसलिए टाइटेनोमैग्नेटाइट रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशनिक बेसाल्ट्स के। ओके, अब हम एक और पॉइंट इसमें ऐड करते हैं इसी पॉइंट में कि जो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन होगा ना, द मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन X, okay, of Fe2 TiO4 in titanomagnetite in oceanic basalts is commonly around 0.6। वो तो मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे, वो लगभग होगा is commonly around 0.6, फ्रैक्शन विल बी अराउंड 0.6। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब और एक चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, अभी टाइटेनोमैग्नेटाइट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइटेनोहेमाटाइट सीरीज़ के बारे में थोड़ा सा। तो हेमाटाइट series टाइटेनोहेमाटाइट series has the general formula of Fe2 - TiXO3। ये फॉर्मूला हो गया टाइटेनोहेमाटाइट सीरीज़ का। हमने ऊपर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो था टाइटेनोमैग्नेटाइट का फॉर्मूला, उसमें था Fe3 - TiXO4, यहाँ पे है 2 - X TiXO3, यही डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं। और जो यूनिट सेल होगा ना, उसका रोम्बोहेड्रल सिमेट्री बनेगा। द यूनिट सेल हैज़ रोम्बोहेड्रल सिमेट्री, ये हमें याद रखना चाहिए। रोम्बोहेड्रल इज इम्पॉर्टेंट हेयर। रोम्बोहेड्रल what? Symmetry is very important. Rhombohedral symmetry. Okay. अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि एंड मेंबर्स क्या होंगे इन सीरीज़ के। तो एंड मेंबर्स of the solid solution series of the solid solution series are hematite
Fe2O3 and ilmenite. These are the end member series. इसको कहते हैं FeTiO3, इससे डिनोट करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा कि हम यहाँ पर इंक्रीज देखेंगे, डिक्रीज देखेंगे सेल साइज में एक्सेट्रा। एक मिनट, तो मैं लिखती हूँ डायरेक्ट। I'll change the pen. As the titanium content increases, जैसे जैसे टाइटेनियम कंटेंट इंक्रीज होता जाएगा, as the titanium content increases, the cell size, आप बताइए क्या होगा? The cell size will increase or decrease? The cell size increases. The cell size increases and the Curie point. Curie was a scientist, so name should be in capital. And the Curie point decreases. Okay. अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि the Curie point of hematite is what? The Curie point मतलब Curie temperature. The Curie point of hematite will be 675 degrees Celsius. Okay, our next point will be अभी एल्मेटाइट की बात की थी ना हमने, तो वो एल्मेनाइट will be antiferromagnetic at low temperature. तो मैं लिखूंगी एल्मेनाइट इज antiferromagnetic at what temperature? At low temperature. It is antiferromagnetic at low temperature and paramagnetic at room temperature. ज़्यादातर एंटीफेरोमैग्नेटिक होता है लो टेम्परेचर पे और पैरामैग्नेटिक होता है रूम टेम्परेचर पे। पिछले एग्जाम्पल में भी हमने यही देखा था, ऐसे ही चीज़ें चेंज हो रही थी टेम्परेचर वाइज। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे टाइटेनियम के बारे में। टाइटेनियम कंटेंट फॉर टाइटेनियम कंटेंट्स में जब x की वैल्यू 0.95 से कम होगी और 0.5 से ज़्यादा होगी, ठीक है, ऐसे जब होगा तो टाइटेनोहेमाटाइट जो होगा, आई एम सो सॉरी, टाइटेनोहेमाटाइट जो होगा, टाइटेनोहेमाटाइट विल बी ferromagnetic. It is ferromagnetic. And for again x less than 0.5, ठीक है, it exhibits parasitic ferromagnetism. Okay, it exhibits parasitic, यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखें, मैग्नेटिज्म। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा हेमाटाइट के बारे में बात कर ले। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था टाइटेनियम के बारे में, इससे पहले पढ़ रहे थे एल्मेनाइट के बारे में। तो जो चीज़ें जब इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती जा रही है वैसे हम लिखते जा रहे हैं। तो अब हेमाटाइट के बारे में हम देखें तो हेमाटाइट हैज़ अ वीक spontaneous magnetization. Hematite has a weak spontaneous magnetization. MS equivalent to 2.2 into 10 to the power 3 ampere per meter, and a strong uniaxial
and a strong uniaxial magnetocrystalline anisotropy और इसमें के यू यूनिएक्सियल मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी को डिनोट करेंगे के यू से, और इसकी वैल्यू होगी 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें सिर्फ याद करने वाला ही सारा टर्म है। हेमाटाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका वीक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा, उसकी वैल्यू इतनी होगी, स्ट्रॉन्ग यूनिएक्सियल मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी होगी और उसकी वैल्यू इतनी होगी। ये पूरा पॉइंट ही इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कुछ और मिनरल्स के बारे में। अब पायराइट्स के बारे में पढ़ेंगे। पायराइट्स, तो PYRIT एंड ई। पायराइट को हम लिखते हैं FeS2 से डिनोट करते हैं, यही उसका फॉर्मूला होता है। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन सल्फाइड mineral which can form orthogenically or during diagenesis in sediments। diagenesis in sediments यानी एक से दो बनना, division, diagenesis in sediments। and which can be ferromagnetic in certain compositional ranges, compositional ranges। तो ये बहुत ही कॉमन सल्फाइड मिनरल होता है जो कि डायजेनेसिस के टाइम पे बनता है सेडिमेंट्स में, एंड इट कैन बी फेरोमैग्नेटिक समटाइम्स इन कंपोजिशनल रेंजेस। एंड इसके बारे में और डीप जाए तो हम देख सकते हैं कि इट इज़ नॉन स्टोक्योमेट्रिक, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एनायंस और कैटायंस जो होंगे यूनिट सेल के वो अनइक्वल होंगे। तो लिख देती हूँ, इट इज़ नॉन स्टोक्योमेट्रिक। वो भी लिख दूँ क्या? नंबर ऑफ कैटायन एंड अनायंस अनइक्वल्स लिख देती हूँ। दैट इज द नंबर ऑफ अनायंस, इसमें जो अनायंस होंगे एंड कैटायंस के नंबर होंगे, दैट विल बी अनइक्वल इन द यूनिट सेल। It will be unequal and has the formula Fe, ये फॉर्मूला है पायराइट का, Fe1 minus x into S। the parameter x refers to the proportion of vacancies among the cation lattice sites and is limited to the range। किस रेंज में ये लिमिटेड होगा? तो x विल बी लिमिटेड टू 0.14, मतलब इन बिटवीन 0 to 0.14। सो ये होगा इसके x के बारे में। अब और एक छोटा सा पॉइंट है, 2 पॉइंट्स और बचे हैं बस ये लेक्चर ख़त्म होने में। तो उसमें से पहला पॉइंट है पायराइट के बारे में। पायरोटाइट
पायरोटाइट। हम पायराइट पढ़ रहे थे, पायरोटाइट थोड़ा सा देखना है हमें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा। Pyrrhotite has a pseudo हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्यूडो हेक्सागोनल, स्यूडो हेक्सागोनल crystal structure and would be antiferromagnetic, and it would be antiferromagnetic but for the presence of cation vacancies। ये एंटीफेरोमैग्नेटिक होगा लेकिन cation vacancies के प्रेजेंस के लिए, but for the presence of the cation vacancies, cation vacancies। और इसी में एक टर्म आएगा। अच्छा, पहले ये इसको हाईलाइट कर ले। पायरोटाइट सीडो हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और एंटीफेरोमैग्नेटिक होगा लेकिन कैटायन वैकेंसीज के प्रेजेंस के लिए। तो अब हम थोड़ा पढ़ेंगे नील टेम्परेचर के बारे में। तो नील टेम्परेचर इसमें देखते हैं। द नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर ऐसे लिखते हैं ना। द नील टेम्परेचर at which the fundamental temperature at which the fundamental एंटीफेरोमैग्नेटिज्म डिसअपियर्स। नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे फंडामेंटल एंटीफेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो डिसअपियर, गायब हो जाता है अराउंड 320 डिग्री सेल्सियस पे। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म disappears at is around, वो टेम्परेचर है 320 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पायरोटाइट with the formula Fe7S8। Pyrrhotite with Fe7S8 is ferromagnetic, is ferromagnetic with a Curie temperature close to Neal temperature, and it is strong spontaneous magnetization, and it has strong spontaneous magnetization of about 10 to the power 5 ampere per meter at room temperature। तो ये हमने पढ़ लिया पायरोटाइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक और मिनरल के बारे में, वो भी इम्पॉर्टेंट है,
अब यहाँ पे हम फिर से पेन चेंज करेंगे ताकि हमें समझने में इजी हो। तो द आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड जियोथाइट जोएथाइट, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं FeOOH से। इट इज़ अनदर ऑर्थोजेनिक, इट इज़ अनदर कॉमन। ये इतना टिपिकल हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है रॉक मैग्नेटिज्म, तो ऑब्वियसली हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन है वो हमने यहाँ पे लिस्ट किया है और उनके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट डाउन किया है, वही मैं रिवाइज कर रही हूँ, यहाँ पे लिखवा रही हूँ। तो ये हो गया, हमने लिख लिया कि ये आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड जियोथाइट जो मिनरल है ये बहुत इंपॉर्टेंट अदर कॉमन मिनरल है सेडिमेंट्स में। तो इसमें क्या है कि लाइक इन हेमाटाइट, जैसा कि हेमाटाइट में होता है, लाइक हेमाटाइट के जैसे जोएथाइट जो है, जोएथाइट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, it is anti-ferromagnetic but has a weak parasitic ferromagnetism, weak parasitic ferromagnetism। ओके, एंड एक और पॉइंट इसमें ध्यान देना है कि it has a very high coercivity, ऐसे लिखते हैं हम लोग, हाई coercivity with maximum values in excess of 5 Tesla and a low Curie temperature and a low Curie point around 100 degree Celsius or less। सो इस पॉइंट में हमने समझा कि इसका कोर्सिविटी बहुत कम होता है। इट हैज़ यानी कि आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड जोएथाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी कोर्सिविटी बहुत हाई होती है, वेरी हाई कोर्सिविटी, लिखना भूल गई मैं, वेरी हाई कोर्सिविटी विथ मैक्सिमम वैल्यू, और इसका वैल्यू होगा 5 टेस्ला मैक्सिमम, और लो क्यूरी पॉइंट होगा अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ अ कॉमन सेकेंडरी मिनरल इन, it is a common secondary mineral in limestones। तो ये बहुत ही कॉमन सेकेंडरी मिनरल है लाइमस्टोन्स में। तो यहाँ इस पॉइंट से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ये इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर लिया हमने मिनरल्स के बारे में और मैग्नेटिज्म के बारे में, रॉक्स में डिफरेंट टाइप्स के। सो यहाँ पे हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।